नमस्कार, आपका स्वागत है। दर्शकों, गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 वस्तुओं के विषय में वर्णन किया गया है जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर यातनाएं सहन करनी पड़ती है और अनेक प्रकार की हानि होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में अवश्य जान लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। इसे सुनने से आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वे अपने मन में शंका लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में आते हैं। अपने प्रिय वाहन गरुड़ को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। निसंदेह तुम्हारे आने का कोई विशेष कारण होगा। बताओ, किस प्रयोजन से तुम यहाँ पधारे हो? गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ है। इस पूरे संसार में कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका और समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वो अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर जाता है, और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ अवश्य आता है, किंतु जब उसकी मृत्यु होती है तो वो अपने साथ 5 चीजें लेकर जाता है। और ये भी सत्य है कि जीवित मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके माध्यम से मानव जीवन के गढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। इस कथा का श्रवण करने पर मनुष्य के कोटि-कोटि पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इस कथा का तुम प्रचार करो। गरुड़ जी ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं ध्यान पूर्वक आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे वो पवित्र कथा सुनाए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को वो कथा सुनानी शुरू की। हे गरुड़, एक समय की बात है, मध्य देश में देव शर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत गुणवान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों का बड़े गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वो अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वो भिक्षा मांग कर ही अपना गुजारा चलाता था। फिर एक दिन वो ब्राह्मण वन में तपस्या करने के लिए जाने का विचार करता है। वो ईश्वर का ध्यान करने के उद्देश्य से वन में विचरण करने लगा। ब्राह्मण जिस वन में प्रवेश करता है उसका नाम विपिन वन था। ये वन अत्यंत भयानक और डरावना था, जिसके बारे में दूर दूर तक लोग चर्चा किया करते थे। इस वन में प्रवेश करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही भय से भरपूर था। विपिन वन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थी कि सूर्य की किरणें भी नीचे तक नहीं पहुँच पाती थी। इनमें से कुछ पेड़ प्राचीन काल से खड़े थे, जैसे महावृक्ष, जिनकी विशाल जड़ें जमीन से बाहर निकलकर हर दिशा में फैली हुई थी। वहाँ पर वटवृक्ष और अश्वत्थ जैसे वृक्षों की भरमार थी, जो अपने नीचे किसी को भी दबा सकते थे। इस भयंकर वन में मांडव और शमी जैसे पेड़ भी थे, जिनके पास से गुजरते हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन वृक्षों की शाखाएं मुड़ी तुड़ी और विकृत थी, और उन पर अक्सर अजीब से जीव लटके रहते थे। वहाँ उगने वाले पौधे भी डरावने थे। काले पंखों वाले उल्लू दिन में भी विचरण करते थे, जिनकी भयानक आवाजें हवा में गूंजती थी। जंगली भेड़िए अपने शिकार की तलाश में हमेशा घूमते रहते थे, और उनकी आंखें अंधकार में चमकती थी। काले धब्बों वाले तेंदुए और हिंसक भालू भी यहाँ आम थे। पक्षियों में शकुनी नामक गिद्ध और काली मैना पेड़ों पर बैठे दूर से आए लोगों को आतंकित करते थे। विपिन वन का सारा वातावरण ही अत्यंत रहस्यमय और डरावना था, जहाँ हर कदम पर मृत्यु का भय मंडराता रहता था। और चलते चलते वो एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुँच जाता है। वो देखता है कि उस वृक्ष के नीचे 5 पिशाच खड़े हुए हैं। वे सभी पिशाच उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता तो वे उसे पकड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी कभी दया नहीं करते थे। जब वो ब्राह्मण उस वृक्ष के पास आता है तो वे पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे वाह, देखो भाई, हमारे लिए आज ताजा ताजा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। ये ब्राह्मण केवल 7
सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे, कोई कीड़े और कृमि भी नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। हाँ 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 हाँ। दूसरा पिशाच कहता है, इस ब्राह्मण का भक्षण तो मैं ही करूंगा। आज कई दिनों के पश्चात शिकार हाथ लगा है। इस प्रकार से वे पिशाच उस ब्राह्मण को खाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन जब वो ब्राह्मण उन पिशाच को देखता है तो वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है। वो ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था और वो हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था, इसलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता था। उन पिशाच को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाच की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगता है और कहता है, हे पिशाच, तुम्हें नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं। विष्णु भक्त ब्राह्मण के सानिध्य से उनके अंदर से पाप का भाव नष्ट हो जाता है और वे आश्चर्यचकित होकर उस ब्राह्मण की ओर देखते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाच को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं लगा। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हम पिशाच को देखकर थर-थर कांपने लगते हैं, हमें देखकर डरकर भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में किसी भी प्रकार का भय दिखाई नहीं पड़ रहा। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। फिर वो ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान हमेशा मेरे साथ है और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाच के द्वारा ही होनी है तो मुझे ये भी स्वीकार है। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिख दिया है मुझे वह मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो मैं इसे मेरा सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ? ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वे सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर है, जिन्हें सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। वो ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मेरा नाम देव शर्मा है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको पिशाच बना पड़ा। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ तो आप अवश्य कहें। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी हो सके मदद अवश्य करूंगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच सुन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम सभी पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। ना जाने कब हमें इस पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्यों और प्राणियों को हमने मार कर खाया है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ, कृपया आप मुझे बताइए। पांचवें पिशाच क्रव्यद का मुख रक्त से लथपथ था और उसके हाथों में मांस के टुकड़े थे। उसने भयावह हंसी के साथ ब्राह्मण से कहा, मैं क्रव्यद हूँ क्योंकि मैं मांस और रक्त का लोभी था। पूर्व जन्म में मेरा नाम सोमदेव था और मैं तुम्हारा पूर्वज था। मैंने ब्राह्मण होते हुए भी हिंसा और क्रूरता का जीवन अपनाया। मुझे मांसाहार और हत्या में आनंद आता था। मैंने कई निर्दोष प्राणियों का खून बहाया और उनका मांस खाया। मैंने अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन किया। मेरे इस अधर्म के कारण मेरी मृत्यु एक मांसाहारी भोज के दौरान हुई, जब मैंने एक गाय का मांस खाया। देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं इस पिशाच योनि में आकर रक्त और मांस का लोभी बनूंगा। अब मैं हमेशा क्रव्यद बना हुआ हूँ। इस प्रकार वे पांचों पिशाच ब्राह्मण से कहते हैं, हे वत्स, हम तुम्हारे ही वंश के हैं, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा। अब हमें विश्वास हो गया है कि तुम हमें मुक्ति दिलाओगे। हे वत्स, तुम जाओ और हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। ब्राह्मण अपने पूर्वजों की दुर्दशा देखकर दुखी होता है और सोचता है, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करे। वो उन पिशाचों को वचन देता है, हे पितामह, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य उपाय करूंगा। फिर वो ब्राह्मण मुनि अगस्त्य के पास जाता है और पितरों की मुक्ति का उपाय पूछता है। मुनि अगस्त्य उसे तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, दान धर्म आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं। ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर तर्पण करता है, पितरों को जल अर्पित करता है, पिंडदान करता है, पितरों के निमित्त अन्न का दान, दान धर्म करता है, ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि दान करता है। इन कर्मों से वे सभी पिशाच मुक्त होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण का गरुड़ को उपदेश। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़,
मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर भौतिक सुखों के मोह में फंस जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका मोह नहीं छूटता। जब तक वो सांसारिक वस्तुओं का त्याग नहीं करता तब तक वो अलग अलग योनियों में भटकता रहता है। कभी कभी ये मोह इतना प्रबल होता है कि मृत्यु के बाद भी वो प्रेत योनि में रहकर अपने परिवार को कष्ट देता है। मनुष्य को मृत व्यक्ति की 3 वस्तुएं कभी नहीं लेनी चाहिए। कपड़े, मृतक के वस्त्र पहनने से उसकी आत्मा जुड़ जाती है जिससे मानसिक व शारीरिक कष्ट होते हैं। गहने, मृतक के आभूषण धारण करने से उसकी आत्मा अशांत होती है और वो परेशान करती है। माला, निजी वस्तुएं, मृतक की माला, ताबीज आदि को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। मृत्यु के बाद मनुष्य अपने साथ केवल पापुण्य, कर्म और इच्छाएं लेकर जाता है। भौतिक वस्तुएं यही छूट जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाने वाली 5 चीजें। श्री कृष्ण गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ ये 5 चीजें जाती है। कामना, अधूरी इच्छाएं आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में बांधती है। वासना, सांसारिक सुखों की लालसा, जैसे राजा भरत की हिरण बनने की कथा। कर्म, अच्छे बुरे कर्म अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। कर्ज, अदत्त ऋण आत्मा को बंधन में डालता है। भक्ति, ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष दिलाती है। इसलिए मनुष्य को सदैव पुण्य कर्म करने चाहिए, कर्ज चुकाना चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। मृतक के कपड़े, गहने और निजी वस्तुएं कभी न लें। तर्पण, श्राद्ध और दान से पितरों को मुक्ति मिलती है। कामना, वासना, कर्म, कर्ज और भक्ति ही आत्मा के साथ जाते हैं। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।